नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और किस्सा पुराण में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से तो हम सब वाकिफ हैं। हम सब ये जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार क्यों लिया, क्यों भगवान विष्णु ने कृष्ण का रूप लेकर सभी पापों का नाश करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण के परिवार का आखिर क्या हुआ? आखिर कहाँ है भगवान कृष्ण का पूरा परिवार? महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वो आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका काम पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाएं, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव तो वापस लौट गए, लेकिन द्वारिका में अपशगुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यही यादवों में आपसी विवाद हो गया और वो एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही वक्त में सभी यदुवंशी काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने कहा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वो नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम जो शेषनाग के अवतार में थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्यागा था, वहां बलराम जी का एक और मंदिर बना हुआ है। वहीं बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का वक्त हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वो द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से ही बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वो घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि ये मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था जिसका वध भगवान राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव पहचान कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मिणी और जाम्बवंती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को ही डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। द्वारिका नगरी तो पूरी समुद्र में डूब गई, लेकिन केवल भगवान श्री कृष्ण का भवन ही वहां शेष रह गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख कर बताना ना भूलें कि आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें।